Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC Net and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. सो फ्रेंड्स टुडे सेशन गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन है इसके अंदर हम कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे जो हमारी MHRD ने लिए हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने लिए हैं, जो कि अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। ठीक है, तो इस डिजिटल इनिशिएटिव में हम ना ही सिर्फ स्कूल के जो इनिशिएटिव्स हैं वो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम हायर एजुकेशन के भी इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं क्या है, NAD क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, NDL क्या है, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये ना सिर्फ पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके पेपर 1 के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स थे, और जो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जानते हैं, इस सेशन को देखने के बाद हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसी हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और ये सेशन आपका जो यूनिट 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो, उसके अंदर हमने कुछ मीडिया डिस्कस किए थे और आज हम इनिशिएटिव डिस्कस कर रहे हैं हमारी। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट हमारी जो बारी आती है वो आती है आपकी स्वयं की। स्वयं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वयं से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप साथ साथ मेरे साथ हाईलाइट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और देखिए कि है क्या एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, स्वयं क्या है? स्वयं हमारा एक तरह का फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एक्सपायरिंग माइंड। तो ये इसकी एक फुल फॉर्म है स्वयं की। स्वयं एग्जैक्टली हमारा एक तरह का प्रोग्राम है। ये किसने इनिशिएट किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, ICT का। तो ये स्वयं ये प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएटेड किया गया है। स्वयं प्रोग्राम मेनली हमारे 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। 3 प्रिंसिपल कौन से हैं? कि एक्सेस करना, इक्विटी और क्वालिटी, कि हम अपना जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से एक्सेस करें, इक्विटी मेंटेन करें, क्वालिटी मेंटेन करें। तो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। ये हमारा फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको हम यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं, हिंदी में शिक्षित भारत उन्नत भारत। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि हमें बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं सबको इक्वली, और स्पेशली जो हमारे मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस है उन्हें। स्वयं क्या करता है? एक तरह का ये गैप जो है डिजिटल डिवाइड का, उसे कम करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि स्टूडेंट्स को इक्वली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, वो घर बैठे यहाँ पे आसानी से सीख पाए। ये हमारा मेनली एक तरह का इंडिजीनियस डेवलप्ड IT प्लेटफॉर्म है जो कि कई तरीके की कोर्सेज आपको देता है। इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सारे के सारे स्वयं के अंदर कोर्सेज देखोगे तो 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि 9th से लेके PG तक सारे के सारे आपके यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज अवेलेबल है जो बच्चा यहाँ पे इसको इजीली एक्सेस कर पाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, जो हमारा स्वयं है मेनली ये हमारे इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये 4 क्वाड्रेंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट है, पहला है वीडियो लेक्चर। ठीक है, पहला क्या है हमारा? वीडियो लेक्चर, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे है कि वीडियो लेक्चर के अलावा स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, यानी कि डाउनलोडेड प्रिंटेड ई कंटेंट। ठीक है, एक हमारा ई लेक्चर्स है, दूसरा हमारा यहाँ पे ई कंटेंट है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है स्वयं का। ये क्वाड्रेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट थ्रू द टेस्ट एंड क्विजेस, और फोर्थ हमारा है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट। ठीक है, तो ये आप ये पिक्चर देख सकते हो, कोर्स
जो मेनली होस्ट किए जाते हैं स्वयं के द्वारा, वो मेनली 4 क्वाड्रेंट्स में बांटे गए हैं। एक कि आप यहाँ पे इजीली जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं, ई ट्यूटोरियल्स आप देख पाते हैं। दूसरा हमारा आता है ई कंटेंट, मतलब सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो अवेलेबल होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होती है और पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके स्टडी कोर्सेज से रिलेटेड, जिसको आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। और फिर आपका तीसरा है डिस्कशन फोरम। व्हाट इज डिस्कशन फोरम? दैट हियर यू कैन क्लियरली आस्क योर डाउट टू एजुकेटर। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है वो अपने एजुकेटर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। डिस्कशन फोरम यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाउट होता है वो कोऑर्डिनेटर है आपका, जो स्टडी जो कोऑर्डिनेटर है वो सॉल्व करता है आपके डाउट्स को, डिस्कशन आप करते हो। और आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे होती है क्विजेज होते हैं कि हर एक लेक्चर के बाद आपको क्विज प्रोवाइड किया जाता है। उस क्विज को आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है टू असेस योरसेल्फ कि आप कितना आपको समझ आया कि नहीं। इसमें क्विजेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे मेन है, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम, जिसको हम और वेब रिसोर्सेज भी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया एक ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है हमारे स्वयं का। स्वयं एक तरह का फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। मेनली ये जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर जो क्लासरूम ये केटर करता है 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासरूम को ये केटर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका स्वयं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्वयं के अंदर यहाँ पे कई तरीके के कोऑर्डिनेटर्स है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ना सिर्फ ये जो आपके स्कूल एजुकेशन को केटर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को भी ये केटर कर रहा है। तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन को कोर्सेज को जो केटर कर रहा है ना सिर्फ यूजीसी है, इसके साथ साथ आप अलग प्लेटफॉर्म भी देखोगे, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो कंसोर्टियम है एजुकेशन का, यहाँ पे एनसीईआरटी है, एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इग्नू है, आईआईएमबी है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट कोर्सेज। इस स्वयं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है आप ये पिक्चर में देख सकते हो, देखो ये आपके सारे के सारे 7 जो कोऑर्डिनेटर्स है कौन कौन से हैं? एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सीईई हमारा कंसोर्टियम है एजुकेशन का, इग्नू हमारा है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ आईआईएमबी है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आता है, आईआईएमबी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एनसीईआरटी आती है जो कि स्कूल शिक्षा को यहाँ पे केटर कर रही है। एनआईओएस यहाँ पे आता है, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आता है। एनआईटीटीआर यहाँ पे आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और इसके साथ साथ यहाँ पे एनपीटीईएल आता है, ठीक है। और इसके साथ यूजीसी आता है। ये सारे के सारे जो आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्वयं के अंदर आते हैं आपको ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इन सारे के सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनको हम डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। जो एनपीटीईएल है क्या, सबसे पहले जो एनपीटीईएल है ये हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग है। ये क्या है? ये आपका 7 ये जो आपका किसने इनिशिएटिव लिया गया है, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये बनाया है। 7 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन से, जैसे कि फेमस बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की। तो इन सब ने यहाँ पे मिलकर एनपीटीईएल बनाया है यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। इसके अंदर आप ये जो एनपीटीईएल है ये 5 तरीके के कोर्सेज कोर डिसिप्लिन्स को यहाँ पे केटर करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलते हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो ये सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और ये कौन जिम्मा उठाता है? एनपीटीईएल बताता है और ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को अनेबल बनाना यहाँ पे, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सर्टिफिकेट्स कोर्सेज का। मतलब एक ये कोर्सेज कर पाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज कर पाए। इसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इनको यहाँ पे मिलते हैं जब वो ये कोर्स यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एनपीटीईएल पर यहाँ पे आपका
ऑनलाइन पोर्टल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे चलता है। कोर्स यहाँ पे 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते तक ये चलता है। ठीक है, ड्यूरेशन पे, कोर्स की लिमिट पे ये डिपेंड करता है, ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है, NPTEL है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग है। और ये किसने इनिशिएट किया था, ये 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स है टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये इनिशिएट किया था और ये कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ बारी आती है यूजीसी की। अब ये यूजीसी क्या है, यहाँ पे यूजीसी आपको पता है ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। और ये किसके एक्ट के थ्रू हुई थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया के तहत ये इस्टेब्लिश हुई थी, एक्ट में ये आई थी। ठीक है, अच्छा यूजीसी का काम क्या है स्वयं में, पहले ये देख लेते हैं। तो यूजीसी क्या है, सारे के सारे जो कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है, यहाँ पे पीजी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। पीजी कोर्सेज यानी कि आपके पीजी पाठशाला के नाम से भी जिसको जानते हैं, सारे के सारे पीजी कोर्सेज यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। और उन कोर्स से जो क्रेडिट मिलते हैं, तो ये जो स्वयं है ये इंश्योर करता है कि जो भी आप कोर्सेज यहाँ पे इस स्वयं के प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं तो वो उसका क्रेडिट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यूजीसी क्या करती है, यूजीसी ने एक तरह का इशू किया है क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो ये स्वयं के अंदर जो भी आप ये कोर्सेज करते हैं तो वो जो क्रेडिट आपको आपके अंदर जुड़ते हैं, ठीक है, ये क्रेडिट आपको मिलते हैं जो भी आप कोर्स आप करते हो स्वयं में। तो ये यूजीसी का सबसे मेन मोटिव है, सबसे मेन ये काम है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप सीखते हैं यूनिवर्सिटी से, जो भी स्वयं से सीखते हैं वो सारे के सारे आपके क्रेडिट के अंदर जुड़ जाते हैं। इसके अलावा CEE क्या है, CEC क्या है, ये कंसोर्टियम है फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन का, जो कि 1993 में आया था। मेनली ये जो कंसोर्टियम है हमारा, ये एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए है, जिसको हम यहाँ पे दूसरे नाम यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टैब्लिश किसने किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका क्या इंपॉर्टेंट बात बताता है, ये हाईलाइट करा हुआ है, ये देखो कि इट हैज़ बीन स्टैब्लिश विद द गोल ऑफ एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ हायर एजुकेशन through the use of powerful medium of television along with the appropriate use of emerging information। मतलब ये जो आपका CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन है, जिसको हम यहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ने एस्टेब्लिश किया था हमारा। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है, ये आपके जो ICT को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है, कि यहाँ पे ICT को प्रमोट करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को किस तरीके से हम प्रमोट करें ताकि हमारी जो एजुकेशन है वो एनहांस हो सके, पावरफुल मीडियम बन पाए हमारा। तो इसलिए ये कंसोर्टियम यहाँ पे आया था। कंसोर्टियम हमारा मेनली इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। नोडल एजेंसी जिसको हम कहते हैं, जिसका मेन मकसद क्या है कि कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, फैसिलिटेट करना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लिस्ट देखोगे इस कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 22 तरीके के मीडिया सेंटर है। ठीक है, एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जिसको हम EMRC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, EMRC के नाम से जानते हैं, ये हमारे मीडिया सेंटर है, मीडिया रिसर्च सेंटर है, जो कि किसके काम कर रहे हैं, ये कंसोर्टियम के अंदर काम कर रहे हैं। और ये मीडिया सेंटर हर जगह है, हर एक इंस्टीट्यूट में खुला है, जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर कोलकाता, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है। तो ये सब कुछ इसकी आप लिस्ट देख सकते हो। ये कंसोर्टियम है हमारे, जो ये AMRC है, जो कि कंसोर्टियम के अंदर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले हमने स्वयं के बारे में पढ़ा, स्वयं क्या है उसका एक ओवरव्यू लिया, और स्वयं के अंदर कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आते हैं जो अपने कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो NPTEL आ जाता है हमारा, जो कि स्पेशली केटर करता है टेक्नोलॉजी की कोर्सेज को यहाँ पे। और इसके साथ UGC आता है, UGC यानी कि जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज और कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है स्वयं के माध्यम से बच्चों को। और जो भी यहाँ पे कोर्स हम सीख रहे हैं स्वयं पे, वो हमारे मेनली UGC के क्रेडिट सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, उसके क्रेडिट हमें यहाँ पे मिलता है।
जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो ठीक है। इसके अलावा कंसोर्टियम हमने पढ़ा, यहाँ पे कंसोर्टियम क्या है, एजुकेशन कम्युनिकेशन का, जो कि 1993 में आया था ठीक है। और मेन क्या था कि यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन को पावरफुल बनाना है, इस गोल से यहाँ पे आया था। और यहाँ पे आपके EMRC कई तरीके के जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे हर जगह। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं EMRC सेंटर जो कि इस कंसोर्टियम के अंदर काम करते हैं, तो ये इसकी लिस्ट दी हुई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। NCERT यहाँ पे स्कूल के जो स्कूल एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है स्वयं के माध्यम से। ये आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे ये जो लिस्ट है जो कि स्कूली प्रोग्राम्स ये स्वयं के थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं ठीक है। जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है इसका आपको हिस्ट्री देखने को मिल रहा होगा, 1961 में ये इस्टेब्लिश है ठीक है। इसका मेजर इनिशिएटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है NCERT का, कि यहाँ पे हम किस तरीके से स्कूल एजुकेशन को प्रमोट कर पाए, प्रिपेयर कर पाए, टेक्स्ट बुक को मटेरियल्स बना पाए, सप्लीमेंट्री मटेरियल यहाँ पे दे पाए, जर्नल्स यहाँ प्रोवाइड कर पाए, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो ये सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे आता है, ये इनिशिएटिव है हमारा NCERT का मेजर ऑब्जेक्टिव है ठीक है। तो इसलिए जो स्वयं के अंदर जो कोर्सेज है ये लिस्ट दे सकते हो, ये कोर्सेज है जो कि NCERT प्रोवाइड करती है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आता है जिसको हम NIOS कह रहे हैं। NIOS क्या है आपका, यहाँ पे NIOS आपकी एक तरह की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है MHRD का, जो कि 1989 में आई थी ओपन स्कूलिंग के लिए ठीक है। तो ये जो NIOS है यहाँ पे मेनली इनका इनिशिएटिव क्या है, एकलव्य, आपने पढ़ा होगा ये एकलव्य आपका NIOS का इनिशिएटिव है। मतलब ये जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है ओपन बेसिक एजुकेशन के माध्यम से आपको ये कोर्सेज और ये एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहा है ठीक है। ओपन स्कूलिंग ये प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है, सेकेंडरी यानी कि 10th स्टैंडर्ड की स्टडीज़ करवाता है, सीनियर सेकेंडरी 12th की और वोकेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से ठीक है। तो ये भी स्वयं के अंदर आता है। ये हमारा 5th हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो स्वयं के अंदर इन्वॉल्व है। और इन्होंने मेन इनिशिएटिव एकलव्य का लिया था। एकलव्य यानी कि जो भी स्कूलिंग एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, वोकेशनल कोर्सेज तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इसके अंदर आते हैं। मेनली ओपन बेसिक एजुकेशन ये ऑफर कर रहा है आपको ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये इसका थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ पे NIOS क्या ऑफर करता है, 42 कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है अपने स्वयं प्लेटफॉर्म पे। और NIOS हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड करवाता है ट्रेनिंग ठीक है, मोर देन 13 lakhs अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर्स के भी ठीक है, टीचर्स के भी, एलिमेंट्री टीचर्स को भी ये ट्रेन कर रहा है अपने इस स्वयं के प्लेटफॉर्म से। स्वयं के प्लेटफॉर्म में ये प्रोवाइड कर रही है अपने 42 कोर्सेज ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा बारी आती है इग्नू की। अब इग्नू आपको पता है सबसे बड़ी सबसे बिगेस्ट हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ये इग्नू भी अपने कोर्सेज इस स्वयं के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। और ये जो मेनली जो यूनिवर्सिटी ये क्या ऑफर कर रही है, सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस एजुकेशन ये प्रोवाइड करवा रही है, डिप्लोमा कोर्सेज करवा रही है मैनेजमेंट पे ठीक है। और यहाँ पे और कई तरीके की कोर्सेज हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कितने सारे एनरोल्ड है इस यूनिवर्सिटी में ओपन, तो ये आपको ये प्रोवाइड करवा रही है ठीक है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है आपको 228 सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा वगैरह। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है आपको ये स्वयं पे भी मिल पा रही है। अगर आप स्वयं की साइट पे देखोगे इग्नू जो कोर्सेज यहाँ पे रेफर करा रही है तो उसकी लिस्ट होगी, तो लिस्ट भी आप रेफर कर सकते हो। मेनली डिस्टेंस मोड पे ये आपको सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही है, डिप्लोमा कोर्स करवा रही है, मैनेजमेंट कोर्स ये आपको करवा रही है। फिर आता है IIM बेंगलोर ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ये सबसे मोस्ट लीडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन है इंस्टीट्यूट का एशिया में ठीक है। और ये भी अपने कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहा है MOOC के माध्यम से ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे IIMM हमारा एक तरह का नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है ठीक है। IIMM के अंदर 100 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व है, 1200 स्टूडेंट्स है, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए रहे हैं, कई तरीके के प्रोग्राम्स ये आपको करवा रहा है ठीक है। यहाँ पे जो IIMM है
ये आपको यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहा है स्वयं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे स्वयं के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करवा रहा है और ये सबसे बिगेस्ट आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका IIMB बेंगलोर जो आपको कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर बारी आती है हमारी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर एंड ट्रेनिंग रिसर्च। तो ये क्या कर रहा है, ये भी अपने स्वयं पे आपको क्या करवा रहा है, कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग ये दे रहा है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा स्वयं के अंदर NITTR ये आपका क्या है, सर्व कर रहा है नेशनल कोऑर्डिनेटर को ऐसा स्वयं के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिसके अंदर ये टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ये अपने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है स्वयं के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। ऑफर कर रहा है टीचर ट्रेनिंग, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग। तो ये हो गया आपके 7 जो कोऑर्डिनेटर हैं जो हमारे इसके अंदर आते हैं। 7 कोऑर्डिनेटर एक बार देख लेते हैं लिस्ट कौन कौन सी है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है स्वयं के अंदर आपका, ठीक है, स्वयं के अंदर आपके 7 जो कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया NPTEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एनहांस लर्निंग, पहला ये आता है। फिर आता है कंसोर्टियम CEC जिसको हम कह रहे हैं कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या NCERT जो आपको स्कूल शिक्षा के जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज यानी कि 9th क्लास के जो कोर्सेज है 9 से लेकर 12 तक ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपने जो कोर्सेज कौन दे रहा है यहाँ पे, IIBM दे रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे ये दे रहा है जो बेंगलोर में है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो आता है 5th जिसको हम क्या कह रहे हैं, NIOS कह रहे हैं। NIOS यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये आपको प्रोवाइड करा रहा है वोकेशनल कोर्सेज स्वयं के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं वोकेशनल कोर्सेज के अलावा भी सारे के सारे डिप्लोमा ये करवा रहा है, कई तरीके के हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये क्या करवा रहा है, ये टेक्निकल कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहा है टीचर को, ठीक है। टेक्निकल कोर्सेज ये आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर आता है UGC क्या है, UGC आपके ये कोर्सेज अपने दे रहा है सारे के सारे, जिसको हम PG पाठशाला के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज जो स्वयं के अंदर अवेलेबल है, स्वयं प्लेटफॉर्म में ये अपने कोर्सेज यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे जो स्वयं के अंदर जो भी यहाँ पे कोर्स करता है बच्चा, उसके जो क्रेडिट है वो डायरेक्ट UGC के अंदर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब स्वयं प्रभा क्या है। अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि डिले ना हो, एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें हम सीख जाएं। यहाँ पे स्वयं प्रभा क्या है आपका, स्वयं प्रभा के अंदर 34 हमारे D2H एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, 34 एजुकेशनल चैनल्स हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। 34 एजुकेशनल चैनल्स इसके अंदर आते हैं, दोनों यहाँ पे आते हैं, हायर एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन के भी यहाँ पे चैनल आते हैं। 34 एजुकेशन चैनल्स है। जो हमारा स्वयं प्रभा है ये 34 एजुकेशन चैनल्स इसके अंदर आते हैं, जो डेली टेलीकास्ट होते रहते हैं अपने 24/7 पे। और ये GSAT-15 ये यूज़ करता है सैटेलाइट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल्स हैं फर्स्ट, और दूसरा है कि कौन सी सैटेलाइट आपको ये स्वयं प्रभा जो चैनल है वो टेलीकास्ट कर रही है। तो ये GSAT-15 ये सैटेलाइट है जो आपको ये टेलीकास्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ये जो चैनल्स है मेनली ये किससे लिंक्ड है, बायसैट से लिंक्ड है। बायसैट क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये कहाँ है मेनली, ये आपको देखने को मिलता है गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में। तो ये है क्या मेनली यहाँ पे, तो ये जो स्वयं प्रभा है ये मेनली लिंक्ड है आपके भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट से,
ठीक है, फॉर स्पेस एप्लीकेशंस इन जियो इंफॉर्मेटिक्स से। ये एक तरह का ये एक तरह का ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, जो कि किसके अंदर रजिस्टर है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर है, जो कि ये आपको ये इसके अंदर लिंक्ड है। ठीक है, ये इसका आपको देखने को मिलेगा, गांधीनगर में है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड कराता है मेनली, ये स्वयं प्रभा आपको टेलीकास्ट करा है 34 की 34 चैनल्स, इसके अंदर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज और कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज यहाँ पे दे रहे, सारे के सारे डिसिप्लिन यहाँ पे आती है, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सब कुछ आता है। स्कूल एजुकेशन यहाँ पे आ रही है, 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनका कोर्स ये आपको टेलीकास्ट करवाता है स्वयं प्रभा। और इसके साथ साथ ये करिकुलम बेस्ड कोर्सेज यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जिसको हम कह रहे हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, और इसके साथ साथ असिस्टेंट कोर्सेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी ये तैयारी करवाता है। तो ये आपके 34 चैनल है जो कि ये टेलीकास्ट कर रही है। ठीक है, और अगर आप फ्रेंड्स अगर देखोगे जो ये हर डिश में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं प्रभा अगर आप चैनल चेक करोगे तो सबसे लास्ट में जैसे कि वीडियोकॉन हो गई आपकी या फिर फ्री डिश होगी, तो उसके अंदर आप लास्ट की जो चैनल्स देखते हो तो उसके अंदर स्वयं प्रभा के पूरे 34 चैनल्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आता है ई विद्वान। ई विद्वान क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ई विद्वान है ये मेनली आपका यहाँ पे इसका मेन क्या है मोटिव ये देख लेते हैं। तो ई विद्वान हमारा मेनली एक तरह का प्रीमियर डेटाबेस है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल है आपके रिसर्चर्स की। ठीक है, जो हमारे एमिनेंट रिसर्चर्स होते हैं वहाँ पे, तो उनकी जो प्रोफाइल्स है वो सारी की सारी ई विद्वान में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको साइंटिस्ट की, प्रोफेसर्स की, रिसर्चर्स की यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाती है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो, उनका क्या बैकग्राउंड था, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उनको, कितनी स्किल्स उनके पास है, रिसर्चर आइडेंटिटी क्या है उनकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ई विद्वान के ऊपर मिल जाती है। और ई विद्वान की जो साइट की पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उनकी जुड़ी कुछ रिसर्चेस भी आपको मिल जाएगी, साइटेशंस मिल जाती है, एक्सपर्ट्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में आपको पता चल जाता है। तो ये सब कुछ ई विद्वान के अंदर आता है। इसके अलावा आता है ई यंत्र। ई यंत्र क्या है, सो फ्रेंड्स ये जो ई यंत्र है मेनली ये हमारा MHRD का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे रोबोटिक्स से रिलेट करता है। यहाँ पे क्या है, जो ये हमारा ई यंत्र है जिसको हम मेनली क्या कहते हैं, ये इम्प्लीमेंट किया गया है रोबोटिक्स में, कि मतलब रोबोटिक्स को जोड़ना है इंजीनियरिंग एजुकेशन में। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंड्स ऑन एप्लीकेशन ले पाए मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो एक तरह का ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रोबोटिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लैब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप करता है और आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रेनिंग करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है। 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं ई यंत्र के अंदर। ठीक है, ये हो गया ई यंत्र जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब रोबोटिक्स से याद रखना कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ई यंत्र। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि क्या किस इनिशिएटिव के अंदर आता है, ये NMEICT के अंदर आता है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है। फिर आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि इसके अंदर सारे के सारे आप जो मटेरियल्स है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको एक तरह की लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है ये। ठीक है, और ये किसने, MHRD का ही इनिशिएटिव है, उसने ये इनिशिएट किया है हमारा, और जिसके अंदर आपको सारे के सारे ई लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सारे के सारे ई लर्निंग रिसोर्सेज आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे घर बैठे आप स्टडी कर सकते हो। लाइब्रेरी है यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, लॉ एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जर्नल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा सेट्स मिल जाता है, स्टैट्स मिल जाता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेट हमारा क्या है, इंडिया का एक तरह का डिज़ाइन होल्ड कंटेंट है सारे के सारे लैंग्वेजेस में, और यहाँ पे क्या करते हैं
यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है ये। और ये किसने डेवलप की थी? ये डेवलप हमें खड़गपुर ने डेवलप की थी, ठीक है, खड़गपुर ने ये आपको डेवलप की थी, ठीक है, IIT खड़गपुर ने। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब जो बारी आती है हमारी, वो किसकी आती है? यहाँ पे शोध गंगा की। अभी शोध गंगा क्या है? शोध गंगा भी एक तरह का इनिशिएटिव है जो MHRD ने लिया है। इसके अंदर आप सारे के सारे थीसिस आप देख सकते हो, ठीक है, रिसर्चर्स की जो प्रोफेसर्स की जो थीसिस है, जो डेजर्टेशंस है, वो आप इस शोध गंगा के प्लेटफॉर्म पे आप इजीली देख सकते हो। और इसको हम क्या कहते हैं? एज अ रिजर्वायर कहते हैं इंडियन थीसिस का। शोध गंगा जिसको हम कह रहे हैं, शोध यानी कि रिसर्चेस, और गंगा यानी कि एक तरह का आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। शोध गंगा जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, शोध गंगा मेनली ये जो नेम है वो पॉइंट करता है डिजिटल रिपोजिटरी को। सारे के सारे यहाँ पे थीसिस अवेलेबल है, डेजर्टेशंस अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे PhD के लिए कोई भी टॉपिक चाहिए और आप चाहते हैं कि दूसरों के रिसर्चेस को एक बार गो थ्रू करना जो आपके टॉपिक से रिलेट करता है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं शोध गंगा में। जो आपका डिसिप्लिन है, यहाँ पे उस डिसिप्लिन से रिलेटेड कई तरीके की रिसर्चेस यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप जब यहाँ पे सर्च करोगे, ब्राउज करोगे, तो वो ऑप्शन खुल जाएंगे, तो उसमें आपको मिलेगी, ठीक है, सारे के सारे। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो लिया गया है MHRD ने, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मेन मोटिव क्या था इसका और ये कब आया था? ये आपका 2016 में आया था, यानी कि 5 मई 2016 में यहाँ पे आया था। और क्योंकि पहले क्या होता था कि जो रिसर्चेस थी, डेजर्टेशंस होती थी, तो उनको यहाँ पे जो ऑफलाइन लाइब्रेरीज है वहाँ पे रखा जाता था, संग्रहित किया जाता था। लेकिन बाद में जाके एक तरह का इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम ये जो रिसर्चेस है इसको ऑनलाइन कर दें, ताकि हर एक पर्सन ये इजीली एक्सेस कर पाए, उसे समझ पाए, पढ़ पाए। तो वही इनिशिएटिव के कारण ही यहाँ पे सारे के सारे जो PhD की रिसर्चेज है, जो MPhil के बेसिस पे हुई है, PhD के बेसिस पे हुई है, तो वो सारी यहाँ पे डिजिटलाइज कर दी, ऑनलाइन कर दी। यहाँ पे हर कोई ओपन एक्सेस अब करने लग गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शोध गंगोत्री आता है। अब शोध गंगा के अंदर आपको रिसर्चेस देखने को मिलती है, डेजर्टेशंस देखने को मिलती है, लेकिन जो शोध गंगोत्री है, यहाँ पे शोध गंगोत्री के अंदर साइनॉप्सिस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहाँ पे शोध गंगा मेनली क्या है? रिजर्वायर है थीसिस और डेजर्टेशन मिलती है, लेकिन शोध गंगोत्री के अंदर साइनॉप्सिस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे साइनॉप्सिस आप देख सकते हो। इसके अलावा जो बारी आती है शोध सिंधु क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो शोध सिंधु है हमारा, ये मेनली क्या है? ये किसने रिकमेंड किया था? ये एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, MHRD के रिकमेंडेशन से आया था। अब इसके अंदर 3 तरीके के कंसोर्टिया यहाँ पे मर्ज होते हैं, यानी कि UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी आ जाती है, कंसोर्टियम आ जाता है, यहाँ पे एनलिस्ट आ जाता है, और इनसेट AICTE कंसोर्टियम इसके अंदर आता है, ठीक है। ई शोध सिंधु के अंदर ये 3 कंसोर्टियम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ई शोध सिंधु क्या करता है? आपको ये जो आपको प्रोवाइड करता है जर्नल्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस ये आपको प्रोवाइड करता है, फैक्चुअल डेटाबेस ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये साइटेशंस आपको दे रहा है, बिब्लियोग्राफिक्स इसके अंदर आ जाती है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। और मेनली जो फैकल्टी और जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं की ही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जर्नल्स, जो कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 12B के एक्ट के तहत आती हो, UGC के एक्ट के तहत वो एफिलिएटेड हो, उन्हीं की ही आपको यहाँ पे मिलते हैं सारे के सारे जर्नल्स, पीयर रिव्यू जर्नल्स और बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस और फैक्चुअल डेटाबेस, ठीक है। इसके अलावा ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है UGC इन्फोनेट की डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। मेनली किसने इनॉग्रेट किया था? किसके APJ अब्दुल कलाम जी ने ये लॉन्च किया था, हमारी एक तरह की एकेडमिक लाइब्रेरी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, UGC की,
ठीक है, इन यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसके अलावा एनलिस्ट क्या है यहाँ पे, एनलिस्ट हमारा नेशनल लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज की, स्कॉलरी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर आता है, एनलिस्ट के अंदर आता है। इसके अलावा जो आपका INDEST है कंसोर्टियम, ये कौन सा है, ये भी आपका शोध सिंधु के अंदर आ रहा है, शोध सिंधु के अंदर ये भी इन्वॉल्व है। ये क्या है, ये हमारा इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इंजीनियरिंग साइंसेस और टेक्नोलॉजी की। तो मेनली यहाँ पे आप सारे के सारे जो चीज़ें मिलेगी वो इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड आप जो भी मटेरियल है वो एक्सेस कर पाते हो, तो ये सब कुछ ये प्रोवाइड करता है कंसोर्टियम आपको है। ठीक है, ये देता है रिसोर्सेज सारे के सारे, और ये जो मिनिस्ट्री के अंदर ये फंडेड है, जिसके अंदर 62 सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि IITS, IISc बेंगलोर, NIT, IITS, IIM, ये सारे के सारे इसके अंदर कोर मेंबर्स हैं इस कंसोर्टियम के। तो ये जो भी IIT के जो मटेरियल्स है ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं, जर्नल्स आ जाते हैं सारे के सारे, यहाँ पे फैक्चुअल डेटाबेस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर बारी आती है टॉक टू टीचर। टॉक टू टीचर क्या है, टॉक टू टीचर एक तरह का कोऑर्डिनेटर है, कॉरिडोर है लर्निंग का। ठीक है, कॉरिडोर है लर्निंग का, और ये क्या है, एक तरह का पोर्टल है जो फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को, और ये डेवलप किसने किया है, IIT ने। ठीक है, IIT के जो एस्टेब्लिश और एक्सपर्टीज जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने ये आपका लेकर आए हैं टॉक टू टीचर करके। ठीक है, पोर्टल लेकर आए हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल का कि यहाँ पे हेल्प करें अपने वर्क प्रोफेशनल्स को कि वो अपनी नॉलेज को यहाँ पे अपडेट कर पाए। एक तरह का क्रिएट किया है इन्होंने रिसोर्सेज को, क्रिटिकल थिंकिंग का, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का, और ये क्या है, फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री आप यहाँ एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, लोअर बैंडविड्थ पे, यानी कि नेटवर्क का जो रिचार्ज का जो खर्चा है वो भी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इजीली एक्सेस कर पाते हो। जो कोर्सेज है यहाँ पे अवेलेबल, IIT बॉम्बे ये अपने करवाता है, लाइव ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अपने कंटेंट ये देता है, टॉक टू टीचर जिसको हम कह रहे हैं। इसके अलावा स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, तो ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है ये मेनली जो आपका इनिशिएटिव जो लिया है, ये भी किसके लिया है, IIT बॉम्बे ने लिया है। ठीक है, IIT बॉम्बे ने इनिशिएटिव लिया है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि 2009 में आया था, और एक तरह का नेशनल मिशन के अंदर ये आता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा जो ST यानी कि स्पोकन ट्यूटोरियल है, एक तरह का ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल इसके अंदर होता है यहाँ पे, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे सीख रहा होता है तो वो अपनी भाषा में या अपनी लैंग्वेजेस में भी इसको कास्ट कर पाता है। ठीक है, मतलब आपने जो भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे जो बच्चा है या फिर जो भी स्टूडेंट है या टीचर है अपनी भाषा में उस कोर्सेज को वो रिकॉर्ड कर पाते हैं अपनी लैंग्वेज में, और ताकि हर एक पर्सन यहाँ पे इजीली इस मटेरियल को समझ पाए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है स्पोकन ट्यूटोरियल का। ठीक है, यहाँ पे स्पोकन ट्यूटोरियल में सारे के सारे जो इंडियन लैंग्वेज है वो डब की जाती है, जो मटेरियल है उसको अपनी भाषा में पहले समझा जाता है फिर बोला जाता है। ठीक है, वो अपनी भाषा में वो रिकॉर्ड करते हैं, सबसे अच्छा ये मटेरियल है। ठीक, ये आ गया हमारा आपका, और ये IIT बॉम्बे ने ही इनिशिएटिव लिया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो। स्पोकन ट्यूटोरियल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इसके अंदर है। कोई भी यहाँ पे अपने स्पोकन ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, किसी तरह का फाउंडेशन यहाँ पे नहीं होता यहाँ पे, और इसके साथ साथ कोई भी स्पोकन ट्यूटोरियल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे कंडक्ट कर पाता है। 20 से 20,000 कॉलेजेस और लैब्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हाईलाइटेड है, इसको आप देख सकते हो। फिर आता है फॉसी। फॉसी क्या है, फॉसी हमारा फ्री लिब्रे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एजुकेशन का। ठीक है, फॉसी इसके अंदर आता है, फ्री है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एजुकेशन का। ये भी हमारा MHRD ने इनिशिएटिव दिया था मेनली, और जैसे कि ये दूसरे जो प्रोप्राइटरी जो
सॉफ्टवेयर उनकी तरह नहीं है कि मतलब पहले आप उनको पैसे देके एक्सेस करो, फिर बाद में जाके जब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो उसको पैसे देकर लेना पड़ता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पहले दिखाता है फिर बाद में जाके वो पैसे मांगने लगता है। ऐसा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फ्री है पूरी तरह से, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर का एजुकेशन के लिए। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये क्या प्रमोट करता है, यूज ऑफ फ्लॉस टूल्स और अकेडमिया और रिसर्च को ये प्रमोट कर रहा है। फॉसी जो प्रोजेक्ट है ये मेनली किसका पार्ट है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। ये जो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है कि सपोर्ट करना सेल्फ वर्कशॉप्स को, टेक्स्ट बुक ये प्रोवाइड कर रहा है, फ्री लर्निंग मटीरियल्स ये दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे और ये क्या है, स्टूडेंट्स भी हेल्प कर रहा है, एजुकेशन कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल्स दे रहा है, ई लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे दे रहा है, तो ये सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बारी आती है वर्चुअल लैब्स की। अब ये वर्चुअल लैब क्या है, वर्चुअल लैब ये आपका, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक तरह का इनिशिएटिव है। ये क्या प्रोवाइड करता है, वर्चुअल लैब आप स्टूडेंट्स को एक तरह का एक्सपेरिमेंशियल मेथड है और एक एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे बच्चा घर बैठे एक्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंशियल जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कर पाता है घर बैठे लाइब्रेरी का, जो लाइब्रेरी में जो मेनली यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट होते थे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो ये वर्चुअल लैब के थ्रू वो ले सकता है, देख सकता है, इसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट का जो मज़ा वो उठा सकता है, ठीक है, रिमोटली बेसिस पे, और एक्चुअल लाइव का एक्सपीरियंस वो ले सकता है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर आता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल डिपॉजिटरी जो एकेडमिक डिपॉजिटरी है, इसके अंदर आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है एकेडमी से के वो सारे आप स्टोर कर पाते हो, ठीक है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं नैड, जिसको कह रहे हैं नैड, आपका ये भी एक तरह का इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव किसका है, MEITY का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। ये नैड आपका ये इसके अंदर आता है। फिर आता है डिजी लॉकर, मतलब नैड को ही हम डिजी लॉकर कहने लगे। डिजी लॉकर एक तरह का प्रोवाइडर है नैड सर्विसेज का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है। पहले हम इसको नैड कहते थे, लेकिन जब यहाँ पे 2016 के अंदर यहाँ पे लॉ आया तो यहाँ पे नैड को हम डिजी लॉकर कहने लगे, क्योंकि डिजी लॉकर क्या करता है, आपका एक तरह का नैड के सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो सर्टिफिकेट्स है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, आप उसको वो स्टोर कर पाते हो, ठीक है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब वैसे खर्चे की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाते थे और उसको अलग से रखते थे। अब इसमें ऐसा है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन ही आप उसको रख सकते हो, उसे ही स्टोर कर सकते हो। अब आपको सर्टिफिकेट्स के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इसके अंदर ईजिली स्टोर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये डिजिटल लाइब्रेरी जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, डिजी लॉकर सिस्टम जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखोगे, ये देखो डिजी लॉकर की वेबसाइट है। यहाँ पे मोर देन 35 करोड़ ऑथेंटिक डिजिटल एजुकेशन अवार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी सर्टिफिकेट आप रख सकते हो, आप डिग्री रख सकते हो, मास्टर्स की डिग्री रख सकते हो, ग्रेजुएशन की डिग्री रख सकते हो, नेट का सर्टिफिकेट रख सकते हो, JRF का सर्टिफिकेट रख सकते हो, कोई भी आप जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप सर्टिफिकेट वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। फिर आता है बादल। बादल क्या है, बादल भी एक तरह का इनिशिएटिव है MHRD का। सो बादल हमारा MHRD ने डेवलप किया है, ठीक है। एक तरह का क्लाउड है एकेडमिक पर्पस के लिए। बादल एक तरह का क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन है, ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि किसने डेवलप किया है, MHRD ने यहाँ पे डेवलप किया है। एक तरह का स्पेस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट की साइड को एक तरह से ये जैसे स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि क्या होता है, एक तरह का क्लाउड होता है जिसके अंदर
यहाँ पे स्पेस होता है जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो इंडिया का है तो इसलिए इसका जो नाम है वो बादल रखा गया है। ठीक है, बादल ये क्या इंश्योर कराता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड करवाता है डेवलपमेंट की, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट की। एक तरह का ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन है एकेडमिक का, तो ये बादल के अंदर आ जाता है। बादल हेल्प करता है गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कि वो अकोमोडेट कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की नीड्स को विदाउट टेकिंग केयर ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज। ठीक है, बादल एक तरह का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ये हेल्प कर रहा है इंस्टीट्यूशंस की कि वो अपना प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे कर पाए। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे वो सेटअप कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये एक तरह का डायनेमिक रिसोर्स है, जो रिसोर्स है पावर मैनेजमेंट का। यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेटेड वर्चुअल मशीन। इसके अलावा ये क्या है, ये फैसिलिटेट करता है रिज्यूम शटडाउन करके प्रोवाइड, तो इसके फीचर्स है। इसके अलावा बात है कि वर्चुअल मशीन यहाँ पे प्रोवाइड कराना, एक तरह का स्पेस ये प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को अपनी वेबसाइट का, कि वो यहाँ पे वो इजीली मैनेज कर पाए। पब्लिक आईपी इसके अंदर आ जाता है, मतलब पब्लिक आईपी भी ये प्रोवाइड कराता है यूजर्स को कि वो अपना यहाँ पे होस्ट कर पाए पब्लिक एक्सेस। इसके अलावा यहाँ पे बादल को कंटेनर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बादल एज ए लॉकर की तरह ये यूज करता है, मैनेज करता है एज ए कंटेनर की तरह। अभी कंटेनर को हम कह रहे हैं लोड बैलेंसर होता है